सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। तो जैसे संतों ने फरमाया भी है कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि कोई हमारा सामान अगर कहाँ हम रख देते हैं, पर वो जब ढूंढने का समय होता है उसको अगर कहीं और ढूंढेंगे तो वो सामान तो वहाँ से मिलेगा नहीं। उसी प्रकार एक कहानी भी कि एक इंसान एक कूदने के ऊपर एक जैसे पानी जैसे ठहरा हुआ रिफ्लेक्शन उसमें आ रही है एक पेड़ की, जिसके ऊपर एक गहने की माला है, सोने की माला है। और अब वो इंसान को अगर वो माला चाहिए तो उसको कायदे से तो कूद के उस पेड़ की डाली तक अपना हाथ पहुंचाना है ताकि वहाँ से वो सोने की माला खींच ले। पर वो इंसान क्या कर रहा है, उसके आगे पानी ठहरा हुआ, वो पेड़ की रिफ्लेक्शन उस पानी में आ रही है और वो उस तालाब में अपना हाथ नीचे मार रहा है, पानी के अंदर डीप जा रहा है कि वो चीज़ ग्रैब कर लें। और वो चीज़ जैसे ही उसका हाथ लग रहा है तो वो पानी के रिपल्स की वजह से वो क्लियर भी उसको नहीं दिख रही। वो और परेशान हो रहा है कि जब मैं हाथ नहीं डालता तब तो पानी में वो सोने की माला दिख रही है और जैसे ही मैं डालता हूँ मेरे हाथ नहीं आ पा रही। तो बात वही कि वो तो पेड़ के ऊपर टंगी है, वो पानी में सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, उसको पानी में ढूंढने से वो सामान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार परमात्मा को इंसान अपने भरम भुलेखे ये जो सुपरस्टिशंस बन गई हैं या फिर जो सही डायरेक्शन में नहीं है, वो परमात्मा को किसी भी तरह से कोई सोचता है कि घर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के अकेले जाकर कहीं जंगल में वहाँ परमात्मा मिलेगा। अगर ऐसा ही होता तो जंगल में तो अनेक जानवर होते हैं, उनको हमसे पहले मिल जाता। अगर इंसान ये कुछ और यत्न करके सोचता कि सारे जब तक हम एक तीर्थ धाम पे नहीं जाएंगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा, तो ऐसे कितने व्यक्ति जिनकी पैदाइश ही किसी न किसी तीर्थ धाम पे है, वो इंसान भी परमात्मा को ही ढूंढने की जिज्ञासा रख रहे हैं। तो बात वही कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कोई विशेष जगह पे जन्म नहीं लेने की ज़रूरत, हमें किसी एक स्पेसिफिक जगह की बोली भाषा नहीं बोलने की ज़रूरत। ये परमात्मा तो बस ये जिज्ञासा का मोहताज कि जब मन में श्रद्धा कि अपनी आत्मा का कल्याण कराना है, हम जीवन में क्यों आए हैं इस आत्मा को पता लग जाए। इतनी योनियों में शरीर बदलते बदलते ये आत्मा भी एक अपने आप को शरीर जो मान चुकी है, उसको अपना असली आइडेंटिटी एक पता लग जाए, तो कैसे ये आत्मा को फिर परमात्मा की पहचान इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये कहीं भी हो सकती है। बस एक सही जगह पर इसकी प्राप्ति के लिए अपना मन श्रद्धा से भरकर, जिज्ञासा से भर के एक वो पल दो पल में ये परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ पर परमात्मा है, अंग संग है, कण कण में है, एक हमसे इतना नज़दीक है कि हमारे एक शरीर की नाड़ियों में बहते खून के समान इतना नज़दीक, हम उसको रूबरू भी देख सकते हैं आमने सामने होके। तो ऐसा परमात्मा जो हर जगह है, उसको कोई कहीं बता देता है कि वो तो ऊपर है, वो तो यहाँ है, वो तो इधर है। तो परमात्मा की पहचान वही कि एक वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि जब सही जगह इस परमात्मा को खोजेंगे तो वो वही है, क्योंकि परमात्मा हर जगह है। तो कैसे एक जीवन जो इस परमात्मा ने एक समाज में, एक घर में हमें पैदा किया और
इस उम्मीद से कि जिस घर में रहते हैं वहाँ घर के मेंबर्स, समाज के मेंबर्स, अपने पूरे गांव में, शहर में हर एक से प्यार भी रखना है, हर एक के प्रति जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, अपना काम काज करके घर परिवार भी चलाना है। पर ये सब करते हुए इस भौतिक, इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में ही नहीं खो जाना। एक प्रायोरिटी हमेशा परमात्मा के साथ ही जुड़ने के मन को लगाकर रखें, ताकि ये काम फिर बहुत सरल हो जाते हैं। घर बार को चलाना जब मन में परमात्मा होता है तो अच्छे भाव से किए गए फिर कार्य, वो एंड रिज़ल्ट भी उनका अच्छा निकलता है। तो कैसे जब जब भी किसी संत ने यही शिक्षा दी कि समाज में रह के, गृहस्थ में रह के ही भक्ति की जाए, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये जहाँ पे भी रहते हैं उस तरह से ही रहें, पर उनमें इतने न खो जाएं कि परमात्मा की सोच मन में आए ही ना, पूरे दिन में कभी दिल से ये सिमरन रूप परमात्मा के लिए हो ही ना। तो संत हमेशा एक जो शिक्षाएं देते हैं, और तभी एक ये संतमति होने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर उस पे चलना भी उतना ज़रूरी है, वरना ब्रह्म ज्ञान लेकर उसको जीवन में नहीं धारण किया तो फिर बात वहीं की वहीं है। ये सेवा सिमरन सत्संग पे जो इतना एम्फेसिस होता है वो भी इसलिए कि दिन भर के कामकाज में जब सत्संग आएंगे समय निकाल के, तो फिर संतों की वाणी सुनकर कि अपने जीवन को फिर से चैनलाइज एक राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। संत हमेशा पूरे संसार के एक अच्छाई का ही संदेश देते हैं, जीवन बदलने वाले ही संदेश देते हैं। जितना हर समय मन परमात्मा से जुड़ता है उतना खुद ब खुद सुमिरन भी होता जाता है, इसके साथ बातचीत उस तरह होती है। तो कैसे ये सेवा का भाव भी कि सिर्फ कुछ जान पहचान के व्यक्तियों के लिए कुछ कर देना ही सेवा नहीं है, पूरे संसार के लिए उपस्थित रहना, अपने आप को अवेलेबल रखना, मन से इस परमात्मा को बिठाकर जब पूरे संसार या किसी एक व्यक्ति के लिए भी जो सेवा भाव होता है उसमें अपनी इच्छा नहीं होती, वो मन का समर्पित भाव होता है कि ये परमात्मा ने जो क्षमता दी है इसी के अनुसार ये सेवा भी करनी फिर संभव हो जाती है। तो दातार कृपा करे हर कोई सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए अपने जीवन को भक्तिमय, आनंदमय, एक पूर्ण विश्वास के साथ ही जीते जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।